हमारे सभी दर्शकों को गणेश चतुर्थी के पावन पर्व की ढेरों शुभकामनाएं। दोस्तों, हिंदू धर्म में सुख समृद्धि के देवता भगवान श्री गणेश जी सर्वप्रथम पूजे जाने वाले देवता हैं। किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत श्री गणेश से ही होती है। क्या आपको पता है क्यों? कहानियां तो बहुत हैं, पर शिव महापुराण की कथा के अनुसार माता पार्वती ने नंदी द्वारा अपने आदेश की अवहेलना करने पर क्रोधित होकर गणेश जी को अपने शरीर के उबटन से बनाया था और उन्हें कहा कि वे सिर्फ उनका कहना मानेंगे। भगवान शिव जब पार्वती से मिलने आए तो माता के कहे अनुसार पार्वती की चौकीदारी में बैठे गणेश जी ने शिव को भी उनसे मिलने अंदर जाने नहीं दिया। तब भगवान शिव ने उनके अहंकार को नष्ट करने के लिए गणेश जी से युद्ध किया और उनका सिर काट दिया। जब देवी पार्वती बाहर आई तो बहुत नाराज हुई। तब शिव जी ने गणेश जी को जीवित करने के लिए उनके शरीर पर हाथी का सिर जोड़ दिया, क्योंकि उनका असली सिर तो उनके क्रोध की अग्नि में भस्म हो चुका था। पार्वती ने शिव से कहा कि इस रूप में मेरे पुत्र की पूजा कौन करेगा? तब शिव जी ने वरदान दिया कि सभी देवी देवताओं की पूजा और हर मांगलिक काम से पहले गणेश की पूजा की जाएगी। इनके बिना हर पूजा और काम अधूरा ही माना जाएगा। अब आइए उनके बचपन का एक किस्सा सुनते हैं। भगवान गणेश और उनके भाई भगवान कार्तिकेय भी बाल अवस्था में अन्य भाई बहनों की तरह झगड़ा करते थे। लेकिन जब दोनों के बीच सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन है, इस बात पर झगड़ा हुआ तो ये लड़ते लड़ते अपने माता पिता के पास पहुंच गए। पहले तो शिव पार्वती ने उन्हें बहलाने की कोशिश की, लेकिन उनकी जिद पर माता पिता ने बच्चों से कहा कि दोनों अपने वाहनों पर सवार होकर पृथ्वी के 3 चक्कर काट कर आओ। जो भी पहले आएगा वो ही शक्तिशाली कहलाएगा। कार्तिक भगवान ने जल्दी से अपना वाहन मोर निकाला और पृथ्वी के चक्कर काटने निकल पड़े। अब गणेश जी का वाहन तो चूहा था। आश्चर्यचकित होकर कार्तिकेय ने देखा कि वो जहाँ से जा रहे थे भगवान गणेश की सवारी चूहे के निशान पहले से ही वहाँ मौजूद थे। लेकिन हैरान करने वाली बात ये कि उन्हें रास्ते में कहीं भी गणेश जी नहीं दिखे। परिक्रमा पूरी करके वे वापस अपने माता पिता के पास लौटे, तब उन्होंने देखा कि गणेश जी तो पहले से ही वहाँ मौजूद थे और खेल रहे थे। बुद्धिदाता गणेश जी पृथ्वी का चक्कर लगाने गए ही नहीं। दोस्तों, उन्होंने कहा कि माता पिता की परिक्रमा करना त्रिलोक की परिक्रमा करने के समान होता है। ऐसे में पृथ्वी तो एक हिस्सा मात्र है और उन्होंने अपने माता पिता की परिक्रमा कर ली। भगवान शिव ने बताया कि वेद पुराणों के अनुसार गणेश सही कह रहे थे और इस तरह बुद्धि के दम पर गणेश अपने भाई कार्तिकेय से ज्यादा शक्तिशाली साबित हुए। अब गणपति बाप्पा से जुड़ी एक आखिरी कहानी। क्या आपको पता है कि गणेश जी न केवल प्रथम पूजनीय देवता हैं, बल्कि उन्हें प्रथम लिपिकार भी माना जाता है, क्योंकि उन्होंने ही वेद व्यास द्वारा रचित महाभारत का लेखन किया था। पौराणिक कथा के अनुसार महर्षि वेद व्यास, जो कि धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर के जैविक पिता थे और जिनके जीवन काल में महाभारत का युद्ध हुआ था, हालांकि सामाजिक तौर पर उनके पिता हस्तिनापुर नरेश विचित्रवीर्य माने जाते हैं, तो वेद व्यास ने दुनिया के समक्ष इस दिव्य महाकाव्य को रखने का मन बनाया। लेकिन उनके सामने बड़ी समस्या ये थी कि इसका श्रुत लेख कौन करेगा। इस समस्या के साथ वेद व्यास ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। तब उन्होंने श्री गणेश का नाम सुझाया। भगवान गणेश जी की लिखावट तेज और सुंदर थी और इसलिए महर्षि वेद व्यास ने गणेश जी को महाभारत का लेखन करने के लिए गुहार लगाई। लेकिन गणेश जी ने उनके समक्ष एक शर्त रख दी। गणेश जी ने कहा कि कलम शुरू करने के बाद वे रुकेंगे नहीं, अगर रुक गए तो आगे नहीं लिखेंगे। इस पर वेद व्यास जी ने भी समझदारी से काम लेते हुए गणेश जी के सामने शर्त रख दी कि वे हर श्लोक का अर्थ समझकर ही लिखेंगे। गणेश जी ने ये प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और अब गणेश जी को श्लोक समझने में जो वक्त लगता था, उसमें वेद व्यास जी अपना अन्य आवश्यक काम निपटा लेते थे और इस तरह महाभारत की रचना हुई थी। कहानियाँ इतनी सारी हैं दोस्तों, और सभी बहुत रोचक। मन तो कर रहा है बोलते जाएं, पर अगली बार। चले फिर, गणपति बप्पा मोरया। गणपति सबका भला करें। ये कथाएं सुनकर मजा आया हो तो कर दीजिए शेयर और चैनल को सब्सक्राइब। हम आपसे मिलते हैं कल। आज वर्ड मीनिंग्स नहीं करेंगे। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सुविचार को सुनते रहें एंड हैव अ ग्रेट डे।